नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। आज चुनाव की तारीखों को लेकर बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों काफ़ी सारे ये सवाल आ रहे थे कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, क्या वो राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि सरकार शीतकालीन सत्र में एक प्रस्ताव लेकर आएगी, कानून बनाया जाएगा, संशोधन होगा, जिसके तहत जिनके 3 तक बच्चे हैं वो भी राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। इसके साथ ही 10वीं 12वीं की शैक्षणिक योग्यता पर भी बड़ा फैसला होने वाला है और इसको भी संशोधन के तहत लाया जाएगा। यानी ये 2 नियम राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में लागू किए जाएंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अब बेहद जल्द होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में 25 फरवरी को जो है फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। तो आप ये मानकर चलिए कि 25 फरवरी से पहले तो राजस्थान के अंदर आचार संहिता नहीं लगेगी और इसकी जो अधिसूचना है वो भी नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 25 फरवरी को जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, उसके तुरंत बाद 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता और इसके साथ ही अधिसूचना लागू कर दी जाएगी। यानी जैसी अधिसूचना आएगी तो तुरंत ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 25 फरवरी के बाद 28 फरवरी के बीच किसी भी समय अधिसूचना जारी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से आज बड़ी खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक नया नियम लागू होने से वर्तमान समय में या फिर पहले के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनमें से काफ़ी सारे लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, जिन लोगों ने चुनाव आयोग में अपना खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था, यानी जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, चाहे किसी भी पद का चुनाव हो, अगर उन्होंने अपने खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया था तो ऐसे प्रत्याशियों को इस बार चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों अगर आपने भी चुनाव लड़ा था और आपने भी अगर अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था तो आपको भी परेशानी हो सकती है चुनाव के अंदर। इसके साथ ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कितने चरणों में होंगे, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की 25 फरवरी के बाद कभी भी पंचायती राज चुनाव की तारीखों की और चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में 28 फरवरी या मार्च के पहले सप्ताह में आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके बाद राजस्थान में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगी। राजस्थान में 3441 नई पंचायतें बनी हैं, जिससे अब 14,635 ग्राम पंचायतें हो गई है। पंचायतों में 45,000 से अधिक नए वार्ड बने हैं, जिससे वार्ड पंच के पदों में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 18 मार्च से लेकर के 27 या 28 मार्च के बीच कभी भी करवाए जा सकते हैं। आप ये मानकर चलिए कि 18 मार्च से 28 मार्च के बीच राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, यानी जो अधिसूचना जारी होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मान के चलिए आप महीने भर के अंदर जो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके महीने भर के अंदर अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। नए वार्ड बनने से प्रदेश में वार्ड पंचों के पद 1 लाख से अधिक हो गए हैं। वहीं 1 लाख से अधिक वार्ड पंचों और 14,635 सरपंचों के पदों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार पंचायत चुनाव में 45,000 से अधिक नए वार्ड पंचों को चुना जाएगा। राजस्थान में 85 नई पंचायत समितियां और 8 नई जिला परिषद भी बनाई गई हैं। इससे अब 450 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषद हो गई है। नई बनी सभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए एक साथ ही चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। वहीं 12 पुरानी जिला परिषदों का कार्यकाल बाद में समाप्त होगा, इसलिए मार्च में 29 जिला परिषदों में जिला परिषद सदस्यों और जिला प्रमुखों के चुनाव करवाए जाएंगे। 450 पंचायत समितियों में से लगभग 400 में पंचायत समिति मेंबर्स और प्रधान के पद के जो चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे। इस बार पंच और सरपंच के चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। केवल जिला परिषद
पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ही ईवीएम से करवाए जाएंगे। बता दें कि राजस्थान में निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक का समय दिया है, तो उससे पहले सरकार को ये चुनाव करवाने होंगे। तो मार्च महीने में सरकार जो है पंचायत चुनाव करवाएगी और उसके बाद में 15 अप्रैल से पहले अप्रैल के महीने में जो है निकाय चुनाव करवाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मार्च में होने की पूरी संभावना बन गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 25 फरवरी के बाद कभी भी कार्यक्रम जो है वो घोषित कर सकता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने की तैयारी में है। आयोग के अनुसार 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। राज्य में हाल ही में व्यापक पुनर्गठन हुआ है। राजस्थान में 3441 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 14,635 हो गई है, जिससे वार्ड पंच भी बढ़े हैं दोस्तों। अब 45,000 से अधिक नए वार्ड पंच चुने जाएंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग मार्च में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव कराने की जो तैयारी है वो कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 25 फरवरी के बाद कभी भी पंचायती राज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ऐसे में 28 फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते में ही आयोग चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो कर सकता है दोस्तों, और उसके बाद जो चुनाव हैं वो तय समय के ऊपर ही करवाए जाएंगे। राज्य में 85 नई पंचायत समितियां और 8 नए जिला परिषदों का गठन भी किया गया है, जिससे अब पंचायत समितियों की कुल संख्या 450 और जिला परिषदों की संख्या 41 हो गई है। नई बनी सभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। 450 पंचायत समितियों में से लगभग 400 पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए मतदान होगा। इस बार पंचायत चुनाव में मतदान प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव होगा। पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कलेक्टर्स को भेजी गाइडलाइन में बैलेट वाले चुनावों की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल साल भर पहले पूरा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब मार्च के महीने के अंदर ही ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। 2 से अधिक बच्चों के नियम और शैक्षणिक योग्यता के नियम पर विधानसभा के अंदर जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 28 फरवरी को अधिसूचना आने की जो संभावना है वो ज़्यादा जताई जा रही है, और मार्च के पहले सप्ताह में आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता भी लग जाएगी। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव अब जल्द ही संपन्न करवाए जाने वाले हैं दोस्तों। ज़्यादा समय जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अभी नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव सरकार जल्द से जल्द करवाएगी और चुनाव आयोग भी उसी प्रकार की तैयारियों में लगा हुआ है। तो आप राजस्थान के कौन से जिले से कमेंट करके बताएं, ताकि आपके जिले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।